दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त मूवी जिसका नाम है थर्डोराम। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन भी जरूर दबाए ताकि आने वाली हर ज़बरदस्त मूवी का एक्सप्लेनेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए बिना किसी दूरी के शुरू करते हैं आज का ये धमाकेदार वीडियो। तो मूवी की शुरुआत में हमें दिल दहलाने वाले एक घटना दिखाया जाता है। जंगल में पुलिस की गाड़ियाँ और एम्बुलेंस बहुत ही तेजी से जा रहा होता है। दरअसल पिछले रात आए बहुत ही बड़ा भूकंप से सब कुछ तहस नहस कर दिया है और कई लोग इस भूकंप का शिकार भी हो गए हैं। यहाँ पर पुलिस वाले बहुत ही तेजी से घायलों को निकालकर हॉस्पिटल पहुंचा रहे होते हैं। तभी एक पुलिस ऑफिसर को कुछ ऐसा दिखता है जिसे देखकर उसका होश उड़ जाता है और यहाँ से हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि शमुगन को, जो कि बहुत ही खुशमिजाज टैक्सी ड्राइवर होता है, उसे अपनी कार से बहुत ही लगाव होता है। उसकी फैमिली में उसकी वाइफ ललिता, बेटा पवी और बेटी माया होता है। शमुगन अपनी फैमिली के साथ बहुत ही हंसी खुशी रह रहा होता है। वो अपनी कार के थ्रू से मेहनत की कमाई से परिवार को पेट पाल रहा होता है और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। यहाँ पर शमुगन अपनी कार को ऊपर की तरह यूज करता है और वही उसकी रोजी रोटी का जरिया होता है। अब एक दिन शमुगन को उसके पुराने मास्टर का कॉल आता है जिन्होंने बचपन में उसे पढ़ाया था। वहाँ पर फोन में मास्टर उसे मिलने के लिए बुलाता है। वहीं शमुगन भी भावुक होकर उसे मिलने के लिए वादा करता है। अब कुछ समय के बाद पवी अपने दोस्तों के साथ अपने घर आता है। वहाँ पर पवी के मॉम ललिता उनकी बहुत ही स्वागत करती है। तभी शमुगमन को उसके दोस्त ड्रिंक के लिए बुलाता है। यहाँ पर हम जानते हैं कि कभी कभार शमुगम अपने दोस्तों के साथ थोड़ा बहुत ड्रिंक कर लेता है। वहीं उस दिन वो अपनी पत्नी को बिना बताए चले जाता है, लेकिन दुकान पर उसे बहुत ही बड़ा झटका लगता है। वो देखता है कि पवी और उसके दोस्त शमुगमन के कार बहुत ही तेजी से घुमा रहा होता है। यह देखकर शमुगमन बहुत ही हैरान हो जाता है और उनका पीछा करने लगता है। वहीं पवी अपने फादर को उसका पीछा करते हुए देख लेता है और वो अपने पिता को देखकर बहुत ही घबरा जाता है और इसी घबराहट में उसके दोस्त उसके कार को ठोक देता है। यहाँ पर शमुगमन गुस्से में पवी को एक झापड़ मारता है और वो अपने कार को लेकर वहां से चले जाता है। शमुगमन अपने कार को ठीक करवाने के लिए गैरेज ले जाता है जहाँ पर मनियन नाम के एक लड़का उसकी कार ठीक करने लगता है। खैर अब यहाँ पर शमुगमन को पवी की चिंता होने लगता है और वो उसे सॉरी बोलने के लिए फोन करता है, लेकिन गुस्से में पवी उसका फोन काट देता है। तभी उसे अपने दोस्त इलावरिश का कॉल आता है जो रोते हुए उसे बताता है कि मास्टर जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनकर शमुगम बहुत ही टूट जाता है और वो अपनी पत्नी और बेटी के साथ मास्टर जी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए चले जाता है। अब 2 दिन के बाद जब शमुगम घर लौटता है तो गैरेज का मालिक कुटीचंद उसे अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाता है। रास्ते में शमुगम बार बार पूछता है कि आखिर क्या बात है, लेकिन कुटीचंद उसे कुछ नहीं बताता। स्टेशन पहुंचने पर कुटीचंद बताता है कि पिछली रात मनियन शमुगम के कार से ड्रग सप्लाई करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। वही मनियन पुलिस को चकमा देकर वहां से भाग गया है और पुलिस ने शमुगम के कार को जब्त कर ली है। यह सुनकर शमुगम के पैरों तले जमीन खिसक जाता है। यहाँ पर शमुगम और कुटीचंद ऑफिसर बेनी से मिलकर बात करता है, लेकिन बेनी कार लौटाने से साफ इनकार कर देता है। यहाँ पर हम जानते हैं कि बेनी बहुत ही अकड़ू किस्म का ऑफिसर होता है। अब यहाँ पर शमुगम बहुत ही परेशान हो जाता है कि अब वो अपनी कार को वापस कैसे लेगा। तब जाकर बेनी उसे बताता है कि तुम उस लड़के को मेरे पास पकड़ कर लाओ, तब मैं तुम्हारी कार को छोड़ दूंगा। ये जानकर रात में वो मेनियन के घर जाता है, लेकिन वहाँ पर मेनियन के फादर उसे ये कहकर भगा देता है कि मेनियन उसके लिए मर चुका है, दोबारा यहाँ पर कभी मत आना। अब ये सब सुनकर दोबारा से शमुगम पुलिस स्टेशन जाता है। तब जाकर उसे एक आदमी वहाँ पर बताता है कि अपनी कार को वापस पाने के लिए तुम्हें बेनी सर को कुछ रिश्वत देनी होगी, लेकिन यहाँ पर शमुगम के पास उतना पैसे नहीं थे। यहाँ पर शमुगम बेनी सर को बहुत ही रिक्वेस्ट करता है, लेकिन बेनी पर उसका कोई भी असर नहीं होता। अब ये देखकर शमुगम बहुत ही निराश हो जाता है। वहीं वो अपनी कार को पार्किंग में देख वो उसके पास जाता है और उसे हक करने लगता है और कार की सर सफाई करने लगता है। वहीं ये सब करता देख बेनी उसे देख लेता है और उसे धक्के मारकर बाहर निकाल देता
है। यहाँ पर शमुगन अपनी कार को बहुत ही मिस कर रहा होता है, क्योंकि वही उसकी एकमात्र कमाई का साधन था। वो किसी भी हाल में अपनी कार को वापस चाहता था। इसीलिए जब अगली बार शमुगन थाने जाता है तो उसकी मुलाकात इंस्पेक्टर जॉर्ज से होता है, जो कि बेनी का सीनियर था। यहाँ पर शमुगन जॉर्ज को अपनी सारी बात बताता है। ये सुनकर जॉर्ज उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं यहाँ पर बेनी नहीं चाहता था कि शमुगन की कार लौटाई जाए, लेकिन वो जॉर्ज की बात को नहीं टाल सकता था और हम देखते हैं कि आखिरकार शमुगन की अपनी कार वापस मिल जाती है। अब कार मिलने से शमुगन बहुत ही खुश हो जाता है। वो कार लेकर घर आने ही वाला था, तभी जॉर्ज उसे अपने एक दोस्त की बहन की शादी में छोड़ देने के लिए बोलता है। शमुगन मान जाता है और वो जॉर्ज और बेनी की शादी में ले जाने लगता है। रास्ते में जॉर्ज शमुगन को बताता है कि उसकी पत्नी बहुत पहले ही मर चुकी है और वो अकेले ही अपनी बेटी का परवरिश कर रहा है। शमुगन भी अपनी फैमिली के बारे में बताता है। अब शादी में पहुंचकर जॉर्ज बहुत ही इंजॉय करता है और वो शमुगन को भी ड्रिंक ऑफर करता है, लेकिन शमुगन मना कर देता है। अब कुछ देर के बाद जॉर्ज शमुगन से बोलता है कि पास में ही उनके एक ऑफिसर सुदेश का फार्म हाउस है और वो वहाँ उसे ले चले। यहाँ पर शमुगन का तो मन नहीं होता, लेकिन वो जॉर्ज को मना नहीं कर पाता। अब यहाँ पर तीनों शमुगन, जॉर्ज और बेनी सुदेश के फार्म हाउस की ओर निकल पड़ता है, जो जंगल के बीच के रास्ते में था। अब जाते जाते रास्ते में जॉर्ज शमुगन को एक ऐसा बात बताता है जिसे सुनकर शमुगन का होश उड़ जाता है। यहाँ पर जॉर्ज ने उसे झूठ बोला था। असल में जॉर्ज और बेनी एक लड़के को दफनाने आए थे। यहाँ पर जॉर्ज बताता है कि वो लड़का सुदेश की बेटी को परेशान कर रहा था, इसीलिए सुदेश ने गुस्से में उसे मार डाला। शमुगन का दिमाग अब सुन्न हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो अब क्या करे। यहाँ पर जॉर्ज से कहता है कि वो इस गलत काम में उसकी मदद नहीं कर सकता। ये सुनकर जॉर्ज उसे धमकी देता है कि अगर उसने उसकी मदद नहीं की तो उसे उस ड्रग केस में फंसा देगा। यहाँ पर शमुगन के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसीलिए वो उसकी बात मान लेता है। यहाँ पर जॉर्ज, सुदेश और बेनी मिलकर उस लड़की की लाश को जंगल में दफना देता है, जबकि शमुगन कार में ही बैठकर ये सब देख रहा होता है। लेकिन वो लड़का की लाश को नहीं देख पाता, क्योंकि जंगल में बहुत ही अंधेरा था। अब यहाँ पर उसके बाद सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं, लेकिन शमुगन पूरे रास्ते में इसी घटना के बारे में सोच रहा होता है। अनजाने में ही सही, वो भी इस गुनाह में गुनहगार बन चुका था। खैर, अब अगली सुबह को जब शमुगन घर लौटता है तो उसकी पत्नी ललिता उसे उदास देखकर बहुत ही परेशान हो जाती है, क्योंकि उसने पहले कभी भी अपनी पति को इतने तनाव में नहीं देखी थी। यहाँ पर शमुगन जब अपनी कार की डिग्गी खोलता है तो वहाँ पर वो देखता है कि खून के धब्बे हैं। वहीं ललिता भी आ रही थी, इसीलिए उसकी वाइफ के आने से पहले ही वो झट से डिग्गी को बंद कर देता है। लेकिन यह बात उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। वो पिछली रात के बारे में बात करने के लिए जॉर्ज के पास भी जाता है, लेकिन जॉर्ज उसे धमकी देते हुए बोलता है कि उस रात को एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ, वरना यह केस उसके पूरी परिवार को खत्म कर देगा। यहाँ पर शमुगन चुपचाप अपने घर लौटाता है, लेकिन घर में उसकी वाइफ उसकी उदासी का कारण पूछती है तो शमुगन गुस्से में उसे अपनी काम से काम रखो ये बोल देता है। ललिता ये सुनकर हैरान हो जाती है, क्योंकि शमुगन ने उससे पहले कभी भी इस तरह की बातें नहीं कही थी। बाद में ललिता उसे शांत करती है और बताती है कि उसने उसके कपड़े में खून के निशान देखे थे। ये सुनकर शमुगन घबरा जाता है और वो अपनी वाइफ को कुछ न बताते हुए रात को चुपके से अपनी शर्ट को जला देता है। अब अगले दिन शमुगन अपने बेटे पवी से मिलने हॉस्टल जाता है, लेकिन वहाँ के कर्मचारी उसे बताता है कि पवी काफी समय पहले ही हॉस्टल से जा चुका है और वो अभी तक वापस भी नहीं आया। यह सुनते ही शमुगन को अपने बेटे के बारे में चिंता होने लगता है। वो पवी के दोस्तों से भी पूछताछ करता है, लेकिन उसके दोस्तों को भी पवी के बारे में कुछ नहीं पता था। अब यहाँ पर शमुगन अपने बेटे की गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखाने पुलिस स्टेशन जाता है। वहीं थाने के बाहर उसे अपने बेटे की बाइक दिखाई देता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि ये बाइक आखिर यहाँ पर कैसे पहुंची। यहाँ पर उसका दिल बहुत ही जोर जोर से धड़कने लगता है, क्योंकि उसे भी अब डाउट होने लगा था कि जरूरी कुछ गड़बड़ हो रहा है। और वो तेजी से उसी जंगल की ओर भागता है जहाँ जॉर्ज ने उस लड़के की लाश को दफनाई थी। वहाँ उसे उस लड़का का पर्स गिरा हुआ मिलता है। अब यहाँ पर पर्स खोलते ही शमुगन का होश उड़ जाता है। यहाँ पर वो देखता है कि वो लड़का और कोई नहीं बल्कि उसी का अपना बेटा पवी था। यह जानकर शमुगन बुरी तरीके से टूट जाता है और वो फूट फूट कर रोने लगता है। उन दरिंदों ने उसी के सामने उसकी बेटे को मारकर दफना दिया था। अब यहाँ पर रात के समय में शमुगन सुदेश के घर जाता है और उसे पूछता है कि आखिर उस रात को उन्होंने किसकी लाश को दफनाई थी। यहाँ पर
शमुगन के बातों से सुदेश समझ जाता है कि उसे सब कुछ मालूम चल गया है, लेकिन यहाँ पर वो कुछ नहीं बताता। अब यहाँ से स्टोरी प्रेजेंट में आता है। यहाँ पर पुलिस वाले को भूकंप के पीड़ित लोगों को बचाते समय बोरी में एक लड़के का लाश मिलता है और यह लाश पवी का था। यह खबर अब आग की तरफ फैल जाता है। वहीं दूसरी तरफ बेनी घबराकर जॉर्ज से बोलता है कि अगर सबको मालूम चल गया कि उन्होंने ही शमुगन के बेटे को मारा है तो उन्हें जेल हो जाएगी, लेकिन जॉर्ज उसे शांत रहने के लिए बोलता है। यहाँ पर जॉर्ज सुदेश को फोन करता है, लेकिन सुदेश उसका फोन नहीं उठाता। बेनी सुदेश को फाइंड आउट करने के लिए उसके घर पर जाता है, लेकिन सुदेश वहाँ भी नहीं मिलता। यहाँ पर बेनी को डर लगने लगता है कि कहीं शमुगन ने सुदेश को किडनैप तो नहीं कर लिया, क्योंकि शमुगन भी कुछ दिनों से गायब है। रात में जॉर्ज शमुगन के पत्नी ललिता के पास जाकर बताता है कि उन्हें जंगल में उसके बेटे का लाश मिली है। यह सुनकर ललिता की होश उड़ जाता है, क्योंकि वो समझ रही थी कि उसका बेटा हॉस्टल में है। वहीं दूसरी तरफ हम शमुगन को देखते हैं, जिसने सुदेश को एक कमरे में बंद करके बहुत ही बुरी तरीके से पीट रहा था। यहाँ पर शमुगन सुदेश से सच्चाई उगलवाने की कोशिश कर रहा होता है। तब जाकर सुदेश बताता है कि यह सब जॉर्ज का प्लान है और जॉर्ज ने उस दिन झूठ बोला था कि सुदेश ने उस लड़के को मारा है, जबकि सच्चाई कुछ और ही है। तभी यहाँ पर शमुगन को जॉर्ज का फोन आता है। वहाँ पर जॉर्ज उसे बोलता है कि तुम्हारा बेटा जिंदा है और वो तुमसे बात करना चाहता है। यहाँ पर अपने बेटे के लिए शमुगन जज्बाती हो जाता है और वो अपना लोकेशन दे देता है। वही नेक्स्ट सुबह को जॉर्ज उस पते पर आता है और शमुगन से बोलता है कि वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता और उसी ने उसके बेटे को बहुत ही बेरहमी से मारा है। ये सुनते ही शमुगन गुस्से में जॉर्ज पर हमला कर देता है, लेकिन उसी समय वहाँ पर बहुत सारे पुलिस वाले भी आ जाते हैं। पहले यहाँ पर शमुगन तो उस पुलिस वाले को बहुत ही मारता है, लेकिन यहाँ पर पुलिस वाले बहुत था और सारे पुलिस वाले मिलकर शमुगन को अरेस्ट कर लेता है। वहीं बेनी भी ललिता और उसकी बेटी को पवी के मर्डर के इल्जाम में जेल में डाल देता है, क्योंकि जॉर्ज ने उसे फंसा दिया था। वो लोग शमुगन को भी अरेस्ट करके जेल के अंदर डाल दिया होता है। यहाँ पर जॉर्ज बेनी से बोलता है कि वो सबको यही बताएगा कि पवी अपनी बहन के साथ जबरदस्ती कर रहा था। जब शमुगन ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसके बेटे नहीं माना। तब जाकर गुस्से में शमुगन अपने बेटे पवी को मार दिया। यहाँ पर जॉर्ज शमुगन के बारे में बताता है कि उन्होंने अपने ही दोस्त के वाइफ के साथ शादी की है और पवी उसके दोस्त का बेटा है। और हम जानते हैं कि शमुगन और उसके दोस्त मूवीज में स्टंटमैन का काम करता था। वहीं उसके दोस्त का मौत एक स्टंट करते हुए हो गया, तब पवी बहुत ही छोटा था। ये सब देखकर शमुगन अपनी दोस्त के वाइफ और उसके बेटे को सहारा देने के लिए उन्होंने ललिता से शादी कर लिया। वो लोग वहाँ से दूर आकर इस शहर में रहने लगा था। अब यहाँ पर जॉर्ज शमुगन के बारे में झूठी अफवाह फैला देता है कि शमुगन और उसकी दोस्त की वाइफ के साथ नाजायज संबंध था, और जब यह बात उसके दोस्त को मालूम चला तो उन्होंने अपने दोस्त को मार दिया। वहीं ये झूठी खबर मीडिया में आग की तरफ फैल जाता है और सभी चैनल वाले शमुगन के बारे में गलत बात करने लगता है। अब अगले दिन शमुगन को कोर्ट में पेश किया जाता है और जज भी उसे दोषी घोषित कर देता है। यह सब देखकर जॉर्ज मन ही मन खुश हो रहा था, जबकि शमुगन अपने बेटे का बदला लेने के लिए प्लान बना रहा होता है। वहीं हम देखते हैं कि जॉर्ज को प्रमोशन मिलता है और उसे इनाम भी दिया जाता है। वहाँ पर वो सबके सामने बहुत ही अच्छा बनने का नाटक करता है। अब कुछ समय के बाद सुदेश जेल में शमुगन को खाना देने आता है और उसे हिम्मत से काम लेने के लिए बोलता है। तभी हम जॉर्ज और बेनी को देखते हैं जो शमुगन को मारने के लिए प्लान बना रहे थे। यहाँ पर रात में बेनी के साथ कुछ ऑफिसर शमुगन के पास आता है और उसे बताता है कि आज उसकी जिंदगी का आखिरी रात है। बेनी यहाँ पर यह भी बताता है कि जॉर्ज और उसने मिलकर उसके बेटे को कुत्ते की तरह मारा था। उस दिन उसका बेटा जान की भीख मांग रहा था, लेकिन उन्होंने उसे बहुत ही तड़पाकर मार डाला। ये सुनते ही शमुगन का खून खोल उठता है और वो बेनी पर अटैक कर देता है। यहाँ पर शमुगन एक एक करके जो ऑफिसर्स उसे मारने के लिए आए थे उन सभी ऑफिसर्स को बहुत ही बुरी तरीके से मारना शुरू कर देता है। फिर वो बेनी को जान से मारने के बाद उसकी लाश को एक बोरी में बंद करके दफनाने के लिए चले जाता है, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने उसके बेटे के साथ किया था। अब यह बात जॉर्ज को मालूम चल जाता है तो वो हर जगह शमुगन को ढूंढने लगता है। जब उसे कहीं पर भी शमुगन नहीं मिलता तब वो शमुगन के वाइफ और उसके बेटी को टॉर्चर भी करता है ताकि वो शमुगन का लोकेशन बता दे। तभी जॉर्ज को शमुगन का फोन आता है जो उसे बोलता है कि वो उसकी बेटी को मारने जा रहा है।
और अगर उसे अपनी बेटी को बचाना है तो जल्दी से वो अपना घर आ जाए। यहाँ पर जॉर्ज घबराते हुए बहुत ही तेजी से अपने घर की ओर भागने लगता है। यहाँ पर जब वो घर पहुँचता है तब घर के बाहर वो बेनी का लाश देखता है। उसकी ऐसी हालत देखकर जॉर्ज बहुत ही बुरी तरीके से डर जाता है। इतने में ही समूहगन जॉर्ज पर हमला कर देता है। अब यहाँ पर इन दोनों में बहुत ही भयानक फाइट होता है और हम देखते हैं कि समूहगन जॉर्ज को बहुत ही बुरी तरीके से मारता है और आखिर में उसे भी बहुत ही तड़पा कर वो उसे जान से मार देता है। यहाँ पर जॉर्ज की बेटी अपने पिता की ऐसी मौत देखकर वो फूट फूट कर रोने लगती है और यहीं पर सबसे बड़ा राज सामने आता है कि जॉर्ज ने आखिर समूहगन के बेटे को क्यों मारा था। यहाँ पर हम जानते हैं कि असल में पॉबी और जॉर्ज एक दूसरे से प्यार करते थे। जब जॉर्ज को इनके बारे में मालूम चला तो उसने परिवार की इज्जत बचाने के लिए गुस्से में पॉबी को बहुत ही बुरी तरीके से टॉर्चर किया और फिर उसे मार डाला। पॉबी को मारने के बाद जॉर्ज ने उसके लाश को समूहगन के कार में छिपा दिया था और फिर वो लोग समूहगन से ही उस लाश को ठिकाना लगवा दिया। अब यहाँ पर अपने बेटे की मौत का बदला लेने के बाद समूहगन को कुछ सुकून मिलता है, लेकिन उसे अभी भी अपने बेटे की बहुत ही याद आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ ललिता भी अपने बेटे के लाश को देखकर बहुत ही रोने लगती है। अब अंत में हम देखते हैं कि समूहगन खुद ही जाकर पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है। जब वहां पर रिपोर्टर उसे पूछता है कि उसने अपने बेटे को क्यों मारा, इस पर समूहगन बोलता है कि उसने अपने बेटे को नहीं बल्कि अपने बेटे के हत्यारा को मारा है। अब यहाँ पर समूहगन का उम्र कैद की सजा हो जाती है और वहीं जनता को भी सारी सच्चाई मालूम चल जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये मूवी एक्सप्रेशन वाला वीडियो अच्छा लगा हुआ हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।